गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम प्रभात है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्स पोर्ट की सेल्स ऐप को यूज़ करते हुए आप अपनी अटेंडेंस कैसे मार्क कर सकते हैं, अपनी लोकेशन कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम सेल्स पोर्ट ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही सेल्स पोर्ट ऐप को ओपन करेंगे हमसे वो एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड मांगेगा। हमें अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है और उसके बाद हमें अपना पासवर्ड एंटर करना है। एक बार हमने अपनी एम्प्लॉई आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद हमें साइन इन बटन पे क्लिक करना होगा। तो आप अगर आपका पासवर्ड या यूज़र आईडी गलत होगा तो वहाँ पे इनवैलिड आईडी पासवर्ड का मैसेज भी आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको हमेशा अपना करेक्ट आईडी पासवर्ड ही एंटर करना है। तो यहाँ पे हमने अपना यूज़र आईडी सही किया, फिर से हमने साइन इन पे क्लिक किया तो आपने देखा कि आईडी पासवर्ड सही होते ही एप्लीकेशन ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाती है। एक बार एप्लीकेशन लॉगिन हो गई तो आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको अपनी अटेंडेंस, आपको आज का आपका बीट प्लान, आपकी परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज हम देखते हैं कि हम अटेंडेंस किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट योर डे पे क्लिक करेंगे अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए, जैसे ही हम अटेंडेंस पे तो बोलेगा आपकी लोकेशन रजिस्टर नहीं है, आपकी प्राइमरी लोकेशन रजिस्टर नहीं है। सबसे पहले आप अपनी लोकेशन रजिस्टर करें, तभी आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे वो हमें इस पेज पे लेके आएगा जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपको अपनी प्राइमरी लोकेशन रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही आप रजिस्टर लोकेशन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या आप इस लोकेशन को अपनी प्राइमरी लोकेशन रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी लोकेशन रजिस्टर हो जाएगी और आपको मैसेज आएगा कि आपकी लोकेशन रजिस्टर हो चुकी है। तो आपने जाना कि किस तरीके से आप अपनी प्राइमरी लोकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइमरी लोकेशन रजिस्टर करना अटेंडेंस मार्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी लोकेशन के बेसिस पे ही सिस्टम आपको चेक करता है कि आप अपनी आपकी जो मौजूदा स्थिति है वो जो प्राइमरी लोकेशन है उसके अंदर है या बाहर है। क्योंकि सिस्टम में ये प्रोविज़न किया गया है कि या तो कोई एम्प्लॉई किसी लोकेशन के रजिस्टर्ड लोकेशन के अंदर आकर अटेंडेंस मार्क कर सकता है या फिर उस लोकेशन से बाहर जाकर ही अटेंडेंस मार्क कर सकता है। जैसे इस एम्प्लॉई के केस में अगर हम स्टार्ट योर डे करते हैं तो सिस्टम हमें बताता है कि आप यू आर इनसाइड योर प्राइमरी लोकेशन, और अपनी प्राइमरी लोकेशन के अंदर है, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम बताए कि आप अपनी प्राइमरी लोकेशन के अंदर है बट आपको बाहर जाकर अटेंडेंस मार्क करना है, क्योंकि उसकी सेटिंग उस तरीके से की गई है। तो आपको उस केस में अपने प्राइमरी लोकेशन से कुछ 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर बाहर जाके ही अटेंडेंस मार्क करना होगा। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको प्राइमरी लोकेशन के अंदर आके अटेंडेंस मार्क करना होगा या तो बाहर जाके मार्क करना होगा। अगर आप लोकेशन के अंदर या बाहर नहीं हैं तो आपको सिस्टम मैसेज देता रहेगा कि आप लोकेशन से बाहर हैं या लोकेशन से अंदर हैं। तो एक बार आप लोकेशन के अंदर आ गए तो बताएगा आप लोकेशन के अंदर हैं, अब आप सक्सेसफुली अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे आपकी एक सेल्फी क्लिक होगी और जैसे ही आप स्वाइप टू मार्क पे स्वाइप करेंगे आपकी अटेंडेंस आज की मार्क हो जाएगी। तो और आपको ये अटेंडेंस मार्क्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आएगा। एक बार आपको अटेंडेंस मार्क्ड सक्सेसफुली का मैसेज दिख गया, इसका मतलब है कि आपकी अटेंडेंस लग गई। अब आप देख सकते हैं कि आपका डे स्टार्टेड 4:17 पे हो चुका है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप अपनी लोकेशन कैसे रजिस्टर करेंगे, आप अपना डे स्टार्ट कैसे करेंगे। आप लोकेशन के अंदर रहेंगे तो आपको मैसेज भी आएगा कि आप लोकेशन के अंदर हैं, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोकेशन से बाहर हैं तो आपको सिस्टम बोलेगा कि आप लोकेशन के अंदर जाइए, तभी आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मैसेज आएंगे, उसको आपको पढ़ना होगा और उसके तहत आपको जो है लोकेशन के अंदर या बाहर आना होगा और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होगी। अब हम अटेंडेंस डे आउट करते हैं यानी डे एंड करते हैं। हमने डे एंड पे क्लिक किया, अब ये हमसे बोलता है कि आप फिर से स्वाइप करिए और आपकी अटेंडेंस डे एंड हो जाएगी। हमने यहाँ से स्वाइप टू मार्क किया और अटेंडेंस हमारी डे एंड हो गई। आप देखेंगे कि आपका जो टोटल वर्किंग आवर हुआ वो 1 मिनट 4 सेकंड का हुआ।
यहाँ आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि हमारा आज का वर्किंग आवर कितना हुआ, हमने डे स्टार्ट कितने बजे किया था, डे एंड कितने बजे किया था। तो ये पूरा प्रोसीजर अटेंडेंस मार्क करने का, डे स्टार्ट, डे एंड, प्राइमरी लोकेशन को रजिस्टर करना, प्राइमरी लोकेशन के अंदर आना या प्राइमरी लोकेशन के बाहर जाना, ये सारा प्रोसीजर आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से आप डेली अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे। धन्यवाद।